बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी हाजिर है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का यूनिट 1 शुरू करेंगे। ये मेरी वीडियो काफ़ी अपलोड तो हुई हुई है, जो आप यकीनन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड पर मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा डिस्कस करने का फ़ैसला किया, ताकि आपकी जो है वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये है क्लास 10 का यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, ये पहले डिफाइन करते हैं क्या होता है। एन इक्वेशन इन विच the highest degree exponent or power of unknown variables is 2 is called quadratic an equation in which the higher degree exponent power of unknown variable is 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आपके कौन से होते हैं, ये वाले ए बी सी अप टू सी। इसमें आपका ए अननोन वेरिएबल का मतलब ए इस्तेमाल हो, बी हो, सी हो, डी हो, एम हो, जो भी हो, उसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कैसे, ये फॉर एग्जांपल 5x² माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन से पता चलेगा कि ये इक्वेशन है। इक्वल के साइन से क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन है। अगली बात, वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x की जगह y इस्तेमाल कर दें, z कर लें, p कर लें, d कर दें, m कर दें, जो अल्फाबेट्स आप इस्तेमाल कर दें, उसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x। अब x की जगह y ले लें, z ले लें, p ले लें, m ले लें, g ले लें, z ले लें, कोई भी अल्फाबेट्स लें, उसमें बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 होगी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ये आपके पास है वेरिएबल x में। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, वो आपको मैं लिख देता हूं, p² प्लस 5p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वल से पता चलेगा इक्वेशन है। वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, p की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 2। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 कहलाती है, क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक हो गया। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन, एन इक्वेशन which contain the square of unknown quantity, ये क्वांटिटी आगे लिखा हुआ है वेरिएबल, बट नो हाईएस्ट पावर
is called quadratic equation. Unknown. हाँ जी, called quadratic equation. ये देखें, in equation which contains square of unknown quantity variable, यानी वेरिएबल चाहे x इस्तेमाल हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ p m 7m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? m की बड़ी से बड़ी पावर क्या होती है? 2। तो जिसकी पावर 2 हो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हाईएस्ट पावर, यानी अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है? वो 3 आ जाए, 3 आ गई, इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और अगर पावर आ जाए 5, ये कर लें आप, डी का लें, d की पावर 4, 5d की 4 माइनस 8d की 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 9। इसमें बड़ी पावर 4 है, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक का, यानी क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 हो, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद एक होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आगे उसने ये देखें, फॉर ऑल ABC बिलोंग टू R मीन रियल नंबर्स। अभी आप कहेंगे कि सर आपने कहा ABC अल्फाबेट्स हैं, वेरिएबल हैं, यहाँ पे आपने ये लिख दिया, लेकिन मैंने ये लिखा है ABC बिलोंग टू R रियल नंबर, यानी ABC कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा इसमें है? वो x है। यानी ABC की जगह आप पॉजिटिव डाल दें, स्क्वायर रूट वाले डाल दें, यानी ऐसे डाल दें। कैसे? ऐसे √3x² माइनस 2/9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये फ्रैक्शन आ जाए, ये स्क्वायर रूट आ जाए, ये पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो रियल नंबर क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन वाले सारे के सारे नंबर आ जाएं। यानी ABC की जगह आप रियल नंबर डालें, ABC की जगह स्क्वायर रूट वाले डाल दें, नेगेटिव डाल दें, पॉजिटिव डाल दें, जो मर्जी डाल दें। वेरिएबल क्या है? x है, और x की बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 2 है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद उसकी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? वो है इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आगे एंड इक्वल टू 0 एंड इफ b is equal to 0, then the equation क्या बनेगी? फॉर्म ये देखें, ये वाली, इसमें ax² प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, यानी दैट इक्वेशन फॉर्म, ये क्या बनेगी ये इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड, तो ये फॉर्म एंड इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ कि एफ इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट, यानी एक्स वाली टर्म मिस हो, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जीरो, बी की जगह जीरो मैंने पुट किया, इक्वेशन क्या बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है और ये कांस्टेंट है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली हो और कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट है, यानी इसमें एक्स वाली टर्म मिस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये देखिए इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और बी की जगह 0 पुट करेंगे, बी की जगह मैंने 0 पुट की, क्वेश्चन आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। हम इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। हल करेंगे इसको, x को इस साल से मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स को इस बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर इसको इस दोनों से, ये पूरे को, ये माइनस 7 उठा के देते हैं इज इक्वल टू 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 7 3 21 माइनस 7 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 4x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आगे लिखो है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सारी की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सारी की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाती है। आगे कहता है पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो, एक्स वाली टर्म मिस होनी चाहिए, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाली टर्म हो, एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट वाली, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन हो, एक्स वाली टर्म हो और कांस्टेंट है, वो सिर्फ जनरल इक्वेशन कहलाती है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है लेकिन प्योर नहीं है। क्यों? प्योर होती तो ये एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी। प्योर होती तो ये एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्स वाली टर्म आ गई तो इसको हम कहेंगे सिंपल इक्वेशन है। तो ये देखिए ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इक्वेशन है, आंसर आ ठीक हो गया। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देखें दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। जी हाँ जी, अब ये दूसरा पार्ट है, इसके नीचे 1 लगाएं।
फ्रैक्शन खत्म करने लगे इनका एलसीएम 7 3 21 किधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम 21। ये 21 से इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। 7 1 7 7 3 21 3 7 21 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 7x स्क्वायर 7 4 28 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस तब्दील लगा दी 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 21 में से 21 तो 7 प्लस साइन का सिंपल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गई कि सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या हो गई 0। और ये सिंपल इक्वेशन है कि प्योर क्वाड्रेटिक होती तो इसमें एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी, यानी सिंपल होती 7x स्क्वायर और कांस्टेंट। अब चूंकि एक्स वाली टर्म आ गई, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसी इक्वेशन जो एक्स वाली टर्म के बगैर होती है उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये उम्मीद है आपको पता चल गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। और ये सिंपल आपकी इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाली टर्म ना हो वो क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और जिसमें एक्स वाली टर्म आ जाए वो सिंपल जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।